भूख लग चुकी है क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी कि भाई थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच अवार्ड पाकिस्तान इस ऑनर के लिए कि मैं आज आप लोगों के सामने बात कर सकूं। थैंक यू सो मच मैम क्रिस्टीना बिटर, जो हमेशा हमें बहुत प्यार करती हैं। सर बेटे शहजाद साहब का शुक्रिया, सर वानी मेहनत का शुक्रिया, फादर जी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के सामने मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आज बात करने को हूँ। और आप लोगों की जो बात है उस पर भी ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ चंद बातें करूँगा। बेसिकली जिस चीज़ के हवाला से मैं ये सोचा था पीछे बैठ के कि मुझे किस चीज़ पर बात करनी चाहिए। जैसे कि मेरा तारुफ करवाया गया कि मेरा नाम नुमान इकबाल है, चेयरमैन हूँ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मूवमेंट का। बेसिकली हम 11 अज़ला में जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं। सीएसएस के हवाला से यहाँ पर जो है वो खूबसूरत सेमिनार का इनकाद किया गया। इस हवाला से कि ये भी अनाउंस किया गया कि हम जो है कुछ स्कॉलरशिप भी आपको देंगे जो विनर्स होंगे एमपीटी की बुनियाद पर, जो कि एक बहुत खूबसूरत स्टेप है अवार्ड पाकिस्तान की तरफ से, जो हमेशा इसके हवाला से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सीएसएस है ये आपकी ज़िंदगी का आगाज़ है। बेसिकली ज़िंदगी जो है वो हम असल में जीते रहते हैं और नीचे नीचे ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो सीएसएस से ऊपर होता है। सीएसएस से लेकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप दुनिया को जानते तब हैं जब आप पढ़ते हैं डिफरेंट ममालिक के बारे में। आपको पता चलता है कि दुनिया के ममालिक जो हैं वो कहाँ कहाँ पर आबाद हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कौन से प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको तब रियलाइज होती हैं जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। दुनिया के बारे में आपको जानना जो है वो आप तब शुरू करते हैं जब इसके बारे में आप सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो इस वजह से मैं ये कहता होता हूँ कि अगर एक बंदा है जो विलिंगनेस नहीं है सीएसएस करने के लिए, उसको भी एक दफ़ा अटेम्प्ट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो दुनिया के सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को, सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स को, सारी जो उनकी पॉलिसीज हैं वो किस तरह से होती हैं, लेजिस्लेशन कैसी है, उनके प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स के जो अदवार हैं उसके हवाला से आप जान सकते हैं। इसके हवाला से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जैपनीज कोटेशन है, मैं वो अक्सर कहता होता हूँ यूथ के साथ जब बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि इफ देयर इज ओनली वन हु कैन डू दिस, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो इस काम को कर सकता है, आई कैन डू दिस, किसी भी काम को रिलेटेड। इफ नो वन कैन डू दिस, अगर दुनिया में कोई बंदा नहीं कर सकता तो आई मस्ट डू दिस, तो मैं ये जरूर करूँगा। मतलब इतना ज़्यादा वो पैशनेट होते हैं इन चीज़ों को लेके कि मैं जो है मेरे में वो काबिलियत है कि अगर दुनिया का कोई शख्स भी ये नहीं कर पाएगा तो मैं इसे ज़रूर कर लूँगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को पाकिस्तान में लेके आते हैं तो पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ देयर इज़ नो वन, इफ़ देयर इज़ ओनली वन हु कैन डू दिस, अगर दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो कर सकता है, देन लेट हिम डू दिस, तो उसको करने दें, ठीक है। सेकेंड, इफ़ नो वन कैन डू दिस, अगर कोई नहीं कर सकता दुनिया में, हाउ कैन आई डू दिस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें ये पैशन होना चाहिए जो जैपनीज कोटेशन है उसके हवाला से कि दुनिया में अगर कोई भी नहीं कर सकता तो मैं कर सकता हूँ। ये बेसिकली सीएसएस के हवाला से मोटिवेशन है। सीएसएस के हवाला से मैं एक और बात कहना चाहूँगा। हम बेसिकली ना बात करते हैं कि सीएसएस जो है ना, यार सीएसएस भी करना है, समटाइम हम बैठे होते हैं अपने दोस्तों में, सीएसएस भी करना है। जब ये चीज होती है ना कि सीएसएस वी करना है, मैं ये कहता होता हूँ कि सीएसएस वी नहीं, उसकी जगह पे वी की जगह पे ई लगा दें। मतलब ये है कि सीएसएस ई करना है। जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आप जो है वो उसे ऑप्शनल ना लें, बल्कि जब स्पेसिफिक हो जाएंगे, फोकस कर लेंगे, तो सीएसएस मुश्किल टास्क नहीं है, सीएसएस हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी सेंस जो है, थॉट जो है, नजरियात जो है, नैरेटिव्स को तब्दील करने का वक्त है। तो इसके हवाला से सीएसएस एक और अपॉर्चुनिटी देती है जो लीडरशिप की है कि आप सीएसएस करते हैं, पीएमएस पे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, तो आप में लीडरशिप डेवलप होती है, आप लोगों को लीड करते हैं। और एक और चीज़, ऑलवेज थिंक बिग, कभी भी छोटा नहीं सोचें। क्योंकि हम मसीही बैठे हुए हैं तो बाइबल भी हमें ये कहती है कि पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9 आयत में ये मरकूम है कि बस तुम चुने हुए लोग हो, बरगज़ीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो, खुदा की खास मलकियत हो, और वो लोग हो जिन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया गया है, खुदा की प्रॉपर्टी है, मलकियत है। तो फिर हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए। हमारे आइडियाज, हमारे ख्यालात, हमारी सोच, हमारे पर्सपेक्टिव्स जो है वो बुलंद होने चाहिए और हमें जो है वो बेहतर सोचना चाहिए। एंड द अदर वन इज दैट
ख़त्म करने लगा। इसके हवाले से जस्ट ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक नज़रिया जो है वो शायद मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन मैंने जब बुक्स पढ़ी तो मुझे कार्ल मार्क्स का पता चला, मुझे नेपोलियन का पता चला, मुझे हिटलर का पता चला, मुझे पता चला कि इब्न खल्दून का क्या कॉन्सेप्ट था। मैंने प्लेटो से शुरू किया, सोक्रेटिस से शुरू किया, चीज़ों को देखना शुरू किया। 2024 की स्टडीज़ की कि तारीख क्या कहती है, हमें किस तरह से हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। इसी तरह से मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने मुख्तलिफ ममालिक के बारे में पढ़ा। तो रिसेंटली आई वॉज इन बैंकॉक, तो मैंने वहाँ पे ताइवान से कुछ लोग आए थे, तो मैं उनके साथ बैठा, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, डीपीपी को या पीएमपी को। तो बेसिकली ये एक नैरेटिव था जिससे मुझे ये लगता था कि हाँ, अगर ये सिर्फ पार्टी का नाम बता देंगे तो मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर लूँगा कि ये चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं या अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये नॉलेज बेसिकली पढ़ने से पता चलता है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है। तो इस वजह से जब आप पढ़ेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे दिन CSS कर जाए, लेकिन जस्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो नैरेटिव बिल्ड होगा, आप दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं, आप जो है वो आपको पता होगा, जिस बंदे से दुनिया के किसी मुल्क से भी बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि इस बंदे के मुल्क में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ भी आपको फायदेमंद देती है। थैंक यू सो मच अवार्ड, और ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने रखी गई है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको अवेल करें, आए सामने कम्पीट करें और दुनिया को बताएं कि हाँ, आप चुने हुए लोग हैं। एंड थैंक यू सो मच। स्पेशल एक शेर जो है वो उसके साथ मैं अपनी बात का एहतराम करना चाहूँगा, और मैम के लिए, सर के लिए, कि इस अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। तो यही आपको एग्जाम्पल है कि आपका भी आप। थैंक यू।